गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनिल आर आर क्लासेस में। जैसा कि आप लोग अभी देख ही रहे थे कि हम बता रहे थे विमेय सूत्र के अनुप्रयोग। तो विमेय सूत्र के अनुप्रयोग में दो हेडिंग हो चुकी थी। एक थी भौतिकी समीकरण यानी कि शुद्धता की जांच करना, और दूसरी आपकी यह हेडिंग थी कि भौतिक राशियों में संबंध अथवा सूत्र स्थापित करना। दो हेडिंगें आपकी हो चुकी हैं इसके पहले वाली वीडियो में। अब ये आज की हेडिंग में आपको हम बताएंगे मात्रकों की पद्धति परिवर्तित करना, यानी कि जो आपको जैसे दे दिया जाए एक न्यूटन बल को हम डाइन में बदलना चाहते हैं तो कैसे बदलना है, तो इस तरीके से उनके मात्रकों की पद्धति परिवर्तित करना है, यानी कि एमकेएस पद्धति से सीजीएस पद्धति में कन्वर्जन करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो कि मात्रकों की पद्धति परिवर्तित करना। यानी कि इसका सबसे पहले आपको एक सूत्र याद करना पड़ेगा। सूत्र ये होता है N2 बराबर N1 M1 अपान M2 की घात A, L1 अपान L2 की घात B और T1 अपान T2 की घात C। M आप जानते हैं, M आपका द्रव्यमान है, L आपकी लंबाई है यानी कि लेंथ, और T आपका समय है यानी कि टाइम, और यहाँ पर M आपका मास यानी कि द्रव्यमान। ठीक, तो जैसे हमने कहा यहाँ पर N1 M1 और L1 और T1 क्या होगा, यहाँ पर दिया गया मात्रक होगा। ठीक, जैसे कि द्रव्यमान का मात्रक और लंबाई का मात्रक और T यानी कि समय का मात्रक, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी रही होंगी, तथा N2 M2 L2 T2 इन्हें आपको क्या करना है, परिवर्तित करना पड़ेगा, वो आपके मात्रक होंगे। ठीक है, चलिए आगे बताते हैं। प्रश्न संख्या 1 कि एक न्यूटन बल को डाइन में परिवर्तित कीजिए। अब आप जानते होंगे एक न्यूटन बल को डाइन कितने डाइन के बराबर होता है, तो यदि जानते हैं अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। एक न्यूटन जो है ना बल 10⁵ डाइन के बराबर होता है, इस चीज़ को याद रखेंगे। अब चलिए हम यही फाइंड आउट करके दिखाते हैं। ठीक है, तो हमने कहा एक न्यूटन बराबर कितने डाइन के बराबर होता है, मुझे नहीं पता। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, बल का एमकेएस पद्धति में मात्रक न्यूटन है, ये आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो आप जान लीजिए। ठीक है, और सीजीएस पद्धति में डाइन होता है, बल का मात्रक सीजीएस पद्धति में डाइन होता है। अब इसके साथ में देखेंगे जो बल की विमा होती है, बल की विमा M1 L1 T की घात -2, यहाँ A बराबर 1 होगा और B बराबर 1 होगा तथा C बराबर -2 होगा, क्योंकि हमने बताया था इस तरीके से MLT इसकी घात A इसकी घात B इसकी घात C होती थी, तो यहाँ से मैंने इसे कंपेयर कर लिया, यानी कि तुलना। तो यहाँ से देखें M की घात क्या है, A है, तो यहाँ M की घात क्या है, 1 है, तो A बराबर कितना होगा, 1 होगा, और B बराबर कितना होगा, 1 होगा, और C की यहाँ पर C कितना होगा, -2 होगा। तो यानी कि इससे कंपेयर कर लिया और यहाँ पर उसका रिजल्ट आ गया। ठीक है, चलिए आगे बताते हैं। अब यहाँ पर मैंने सूत्र के अकॉर्डिंग जो है ना इस वैल्यू को रख दिया। सूत्र अभी मैंने ऊपर दिखाया है कि N2 बराबर N1 M1 अपान M2 और L1 अपान L2 और T1 अपान T2 होता है। ठीक है, 1 kg यानी कि द्रव्यमान का एमकेएस पद्धति में मात्रा क्या होगा, kg होगा, तो 1 kg हो गया। ठीक है, M2 का मान जो है ना परिवर्तित करना होगा, जो कि क्या होगा सीजीएस पद्धति में, तो क्या होगा 1 ग्राम। ठीक है, अब आगे देखते हैं। M यहाँ पर जो लेंथ यानी कि लंबाई होती है ना, लेंथ यहाँ पर एमकेएस पद्धति में 1 मीटर और सीजीएस में 1 सेंटीमीटर। टाइम आपका एमकेएस पद्धति में 1 सेकंड और सीजीएस पद्धति में 1 सेकंड, लिख लिए। अब इसके बाद हमने कहा यहाँ पर दोनों राशियाँ सेम होनी चाहिए, तो यहाँ केजी है यहाँ ग्राम है, तो इसको कन्वर्जन करना क्योंकि बड़े से छोटे में लाना है, तो बड़े से छोटे के लाने के लिए हमने कहा मतलब 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, हमने 1000 ग्राम लिख लिया। इसके बाद नीचे जैसे लिखा वैसे लिखा रहने दो। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होगा, मैंने लिख लिया। और इसके बाद 1 सेंटीमीटर लिखा हुआ वो लिखा रहने दो। इसके बाद 1 सेकंड यानी कि 1 सेकंड में
इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है, ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे ये सेकंड से सेकंड तो कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया तो 1 1 बचा। अब ये मीटर यहाँ पर देखेंगे ये जो सेंटीमीटर आया और ये सेंटीमीटर कैंसिल हो गया तो 100/1 आया। 1000 जी अपन 1 जी लिखा हुआ है तो जी से जी कैंसिल हो गया तो बचा क्या 1000, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे कि 1000 को हम क्या लिख सकते हैं 10⁻3। जैसे 1000 को हम क्या लिख सकते हैं 10⁻3। यदि ये नहीं समझ रहे हैं तो समझिए कैसे होता है। यहाँ कितने जीरो हैं 1 2 3 जीरो हैं तो यही पावर ऊपर चढ़ा देना, 10 लिख करके उसके ऊपर पावर चढ़ा देना होता है। अगर ये भी नहीं जान पाए हैं तो ऐसे समझिए 10⁻3 लिखा हुआ है तो इसको आप ओपन करिए 3 बार लिखेंगे 10⁻3 यानी कि 10 गुणे 10 गुणे 10 3 बार लिखेंगे। अब इसका यदि हम गुणा करते हैं तो कितना आंसर आएगा 1000, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो 10⁻3 आया 10⁻2 और इंटू 1 यहाँ से। अब इसके बाद देखेंगे 10⁻3 और 10⁻2 जब भी बेस समान होते हैं यानी आधार समान होते हैं तो घातें क्या हो जाती हैं जुड़ जाती हैं। तो क्या आएगा 10⁻3 ये और 2 ये तो कितना 5 हो जाएगा। तो मैंने लिखा 10⁻5 n1 आपका परिवर्तित मात्रक है ना, जो परिवर्तन करना तो परिवर्तन वाला आ गया तो ये कांस्टेंट हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे 10⁻5 डाइन n2 बराबर 10⁻5 डाइन के बराबर होगा। अगली हेडिंग है विमा की सहायता से सूत्र ज्ञात करना। अब विमा की सहायता से सूत्र भी आप ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसे दी गई बीमा, जैसे ये दे रखी है बीमा आपको बीमा दे दी गई है तो बीमा किस सूत्र की बीमा है। आप यदि बीमा दे दी जाए और पूछा जाए ये किस सूत्र की बीमा है तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। बीमा आप लिखेंगे, इसके बाद देखेंगे एम किसका मात्रक होता है द्रव्यमान, एल लंबाई का मात्रक, टी आपका समय का मात्रक होता है, LT-2 त्वरण का मात्रक होता है, मैंने त्वरण लिख लिया। एम आपका द्रव्यमान का मात्रक है, द्रव्यमान लिख लिया। तो यहाँ से कॉम्बिनेशन बन रहा है क्या द्रव्यमान इंटू त्वरण, और जैसे कॉम्बिनेशन मुझे दिखा द्रव्यमान इंटू त्वरण तो फट से मुझे पता चल गया ये किसका मात्रक होगा बल का मात्रक होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आप फाइंड आउट करेंगे कि बीमा की सहायता से मतलब सूत्र कैसे निकालेंगे, ठीक है। बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, इसकी बीमा तुरंत निकल आई, ठीक है। अतः दी गई बीमा बल की बीमा है, ठीक। तो इस तरीके से आप आसानी से इसे निकाल सकते हैं। अब आपको होमवर्क के लिए हम दे रहे हैं कि 1 किलोग्राम को ग्राम में चेंज करिए। 1 किलोग्राम को ग्राम में चेंज करिए। यह आपको जो है ना कितने ग्राम के बराबर होता है वो आपको परिवर्तन करना है, ठीक है। तो आज की वीडियो हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं और नेक्स्ट वीडियो फिर किसी दिन लेकर के मिलेंगे। यदि आपको वीडियो चाहिए ही तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर लिखेंगे कि सर मुझे वीडियो चाहिए, तो हम जल्दी से जल्दी प्रयास करके आपको वीडियो देंगे और कमेंट में हम रिप्लाई भी आपको बताएंगे कि हम आपको कब तक वीडियो देंगे। और इसके साथ ही में आप लोग जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर ना किए हो तो शेयर भी करिए अपने दोस्तों में, अपने जानने वालों में, ठीक है, जिससे कि वो लोग भी इससे जुड़ सकें। तो आज यहीं पर वाइंड अप करते हैं, कल फिर मिलेंगे, मतलब नेक्स्ट डे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।